Welcome to LRNR classes. Today we are going to learn a new poem of class 7 from unit number 5, and the name of the poem is Trees, which is written by Shirley Bauer. So basically this poem is talking about the contribution of trees. Trees provide us with many things like oxygen, food, wood, medicine, gum, shade and many other things. And children also play various games with the help of trees like hide and seek by hiding themselves behind the trunk of trees. Adults enjoy tree parties by sitting under the shade of trees. So everybody basically likes trees and the importance of trees. So this poem basically describes the contribution of trees and its importance. So let us learn this poem in detail. Take a few minutes to tell one another the name of trees that you know or have heard of. So basically we have heard of many trees. So you have to remember the trees which you know or which you have heard from somebody else. Mango, guava, apple, banana, various kinds of trees. You have to jot down the name of those trees whose name you knew it. Mention the things trees give us, then read the poem about trees. Then you have to mention the things. What are the things that trees give us? You have to write down according to your knowledge, like oxygen, gum, wood, timber, shade. And now let us learn this poem Trees in detail. Trees are for birds, trees are for children, trees are to make tree houses in, trees are to swing, swings on, trees are for the wind to blow through, trees are to hide behind in, hide and seek, trees are to have tea parties under, trees are for kites to get caught in, trees are to make cool shade in summer, trees are to make no shade in winter, trees are for apples to grow on and pears, trees are to chop down and call timber, trees make mother say, what a lovely picture to paint, trees make father say, what a lot of leaves to rake this fall. Trees are for birds, trees are for children. तो trees birds के लिए क्यों होते हैं? क्योंकि बर्ड्स को शेल्टर्स कौन प्रोवाइड करता है, घर कौन प्रोवाइड करता है? ट्री. तो बर्ड्स अपना नेस्ट ट्री पे बनाते हैं और वहाँ पे रहते हैं. तो उनका परिवार कहाँ पे चलता है? बर्ड्स के परिवार कहाँ पे चलता है? ट्रीज पे चलता है. तो ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन. ट्रीज बच्चों के लिए क्यों होता है? बच्चे ट्रीज के ऊपर डिपेंड होते हैं. बच्चे ट्रीज को यूज़ करके खेलते हैं. क्या क्या गेम्स खेलते हैं? हाइड एंड सीक खेलते हैं, ट्री के ट्रंक के पीछे छिप जाते हैं, ट्री के फ्रूट्स खाते हैं. और बच्चे क्या करते हैं? ट्री के ब्रांचेस पे झूला लगा के स्विंगिंग करते हैं. यानी ट्रीज बच्चों के लिए भी है. ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन. और क्या होता है? ट्रीज के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं? ट्री हाउसेस बनाते हैं. हम ट्री के ब्रांच तक पहुंचने के लिए एक लैडर बनाते हैं और ट्री हाउसेस बनाते हैं और वहाँ पे एंजॉय करते हैं. तो ट्री से हम क्या बनाते हैं? ट्री पे ट्री हाउसेस बनाते हैं. ट्रीज आर टू स्विंग, स्विंग्स ऑन. तो ट्रीज का और क्या यूज़ है? ट्रीज पे हम क्या लगाते हैं? स्विंग लगा के हम स्विंग करते हैं. तो ट्रीज पे हम झूला लगा के झूलते हैं. ट्रीज आर फॉर स्विंग, स्विंग्स ऑन, ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू. तो ट्रीज और किसके लिए? हवा के लिए है. जब भी हवा बहता है हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ब्रांचेस हैं एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से क्या करते हैं? हवा को झेलते हैं. तो ट्रीज क्या करते हैं? फॉर द विंड्स टू ब्लो थ्रू. और ट्रीज के ब्रांचेस क्या करते हैं? ये विंड के फ्लो को कंट्रोल करते हैं. एक्सट्रीम विंड होता है तो ट्री के ब्रांचेस क्या करते हैं? उस विंड के स्पीड को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. तो ट्रीज क्या करते हैं? विंड्स को हेल्प करते हैं उनके थ्रू पास करने के लिए और उनके स्पीड को चेक या कंट्रोल करने के लिए. ट्रीज आर फॉर द विंड्स टू ब्लो थ्रू, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक. और क्या है यूजेस ट्रीज के? बच्चे क्या करते हैं? ट्रीज को यूज करके हाइड एंड सीक खेलते हैं. ट्री का मेन ट्रंक के पीछे क्या करते हैं? बच्चे जाके
छुप जाते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। और क्या यूजेस हैं ट्रीज के? ट्रीज के नीचे क्या करते हैं जो एडल्ट्स हैं, आफ्टरनून के टाइम वो क्या करते हैं, बैठ के कुछ स्नैक्स खाते हैं, बातचीत करते हैं। वहाँ पे टी पार्टी मतलब चाय पीते हुए एक दूसरे के साथ बातचीत चलाते हैं, क्योंकि ट्री के नीचे छांव होता है और ऑक्सीजन भी प्लेंटी अमाउंट में अवेलेबल होता है। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। ट्रीज क्या करता है, जब भी हम पतंग उड़ाते हैं और बाई चांस ट्री में वो पतंग अटक गया तो वो पतंग क्या होता है, ट्री के ब्रांचेस में अटक जाता है। तो ट्रीज क्या करते हैं, काइट्स को कॉट करते हैं, मतलब काइट्स को अपने ब्रांचेस में फंसा लेते हैं। ट्रीज आर फॉर द काइट्स टू कॉट इन। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। समर यानी गर्मियों के मौसम में अगर हमको छांव चाहिए, अगर किसी को रेस्ट करना है, तो समर सीजन में हम कहाँ पे जाके रेस्ट करते हैं, ट्रीज के नीचे जो शेड होता है, ट्री का शेड होता है, वहाँ पे हम जाके रेस्ट करते हैं समर सीजन में। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। और वहाँ पे गर्मियों के मौसम में हम पेड़ों के छांव के नीचे क्यों बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हमें ठंडक मिलता है, ठंडक महसूस होता है। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। ट्रीज विंटर में कोई छांव देता ही नहीं है। क्यों? विंटर सीजन में क्या होता है कि ब्रांचेस के जितने भी पत्तियां हैं, जितने भी पत्ते हैं, वो सभी झड़ जाते हैं, तो पत्ते होते ही नहीं हैं, तो शैडो फॉर्मेशन भी अच्छे से नहीं होता। तो ट्रीज क्या करते हैं, विंटर सीजन में बिल्कुल नहीं शेड देते, और ट्रीज समर सीजन में कड़कती धूप में सभी को एक ठंडी सी छांव देते हैं। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। और ट्रीज क्या देते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स देते हैं। यहाँ पे 2 फ्रूट्स के नाम मेंशन किया गया है, एप्पल और पियर। और भी बहुत सारे फ्रूट्स देते हैं, मैंगो, गोवा, बनाना। ट्रीज तो बहुत सारे फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल्ड टिम्बर। और जो ट्रीज बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, जिन पे विंटर के बाद न्यू लीव्स नहीं आते, जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, तो उन ट्रीज को हम क्या करते हैं, चॉप करते हैं, यानी कट करते हैं, और उससे हमें क्या मिलता है, टिम्बर। टिम्बर का यानी अ लार्ज पीस ऑफ वुड यूज फॉर बिल्डिंग। तो उस टिम्बर से हम क्या करते हैं, हम उसे फर्नीचर बनाते हैं, उसे यूज़ करते हैं वेरियस वुडन मटेरियल्स बनाने के लिए। तो trees are to chop down and called timber. Trees make mothers say, what a lovely picture to paint. जब भी कोई ट्री का पेंटिंग करता है, तो ट्रीज में क्या होता है, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो जब भी कोई ट्री का पेंटिंग करता है तो माँ बोलती है, वाह ये तो कितना सुंदर सा पिक्चर है, क्योंकि ट्री के पिक्चर को देखते ही हमें उसका यूजेस याद आ जाता है कि ट्री के बिना किसी का जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि वही हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो माँ बोलती है हमेशा कि जब कोई भी ट्री का पिक्चर पेंट करता है कि ये कितना सुंदर पिक्चर है। ट्रीज मेक फादर से, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। ट्रीज पिताजी को क्या बोलते हैं, जब पिताजी पेड़ को देखते हैं तो पिताजी बिल्कुल भी खुश नहीं होते, क्योंकि जब विंटर सीजन में या ऑटम सीजन में जब पिताजी ट्रीज को देखते हैं तो क्या होता है, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स, इतने सारे पत्ते झड़ के जमीन पे गिरे हैं। रेक दिस फॉल, रेक का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्क्रैच और स्क्रैच अप। तो जब जमीन पे बहुत ज़्यादा पत्ते घिरे होते हैं तो उसे साफ करने के लिए रेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हैंडल को पकड़ते हैं और उसके जो कॉर्नर्स होते हैं शार्प होते हैं, और उसको पकड़ते हुए पत्तों को साफ करना होता है। और फॉल का मतलब होता है, रेफर्स टू ऑटम सीजन व्हेन ट्री लूजेस इट्स लीव्स। तो जब भी पापा पेड़ को देखते हैं, जब भी पिताजी पेड़ को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि ज़मीन पे इतने सारे पत्ते घिरे हैं और हमें रेक के इस्तेमाल करते हुए इन घिरे हुए पत्तों को क्या करना है, साफ करना है। और ये पत्ते यूजुअली कौन से महीने में झड़ते हैं, ऑटम सीजन या विंटर सीजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोयम ट्रीज
which is written by Shirley Bauer. Learn this poem, and if you get any value from this poem, please like it. If you are watching our channel for the first time, please subscribe our channel to get the latest educational content in Odia, Hindi, English and Bengali languages. Until then, keep learning, keep sharing, and thank you.